so that we all are on the same page, and then we'll move forward with today's session. Is that okay? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. Instead of me repeating everything again, I would request all of you to give me 5 points फर्स्ट डे के सेशन से, क्योंकि फर्स्ट डे के सेशन में हम सभी थे. फर्स्ट डे हमने क्या करा था? रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन. तो हमने रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया था और उसके बारे में कुछ कुछ बात भी की थी. तो फर्स्ट डे के सेशन से जो भी टेक अवे आपका रहा हो, कुछ भी, कोई कोट आपके साथ रह गया हो, कोई एग्जाम्पल आपके साथ रह गया हो, कोई वर्ड, कोई बात आपके साथ रह गई हो, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि शेयर करें सो दैट वी नो कि हमें कितना समझ आया. एनीबडी, कुछ भी, जो भी याद हो फर्स्ट डे से. सब थे ना फर्स्ट डे पे? इतना बोरिंग था, कुछ भी नहीं याद रहा, एक वर्ड भी नहीं याद है. कुछ तो याद होगा यार फर्स्ट डे से. एकदम डिमोटिवेट हो जाऊंगा ऐसे तो मैं. जी बताइए. वेरी नाइस. ये तो इन्होंने सारी बात का क्रक्स बता दिया. आपने सुना क्या कहा उन्होंने? कह रहे सर आराम मिला था, और आपने यही बताया कि सोचना नहीं महसूस करना है, तो महसूस कर रहे थे, आराम मिला था. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम आराम, कुछ कोई भी टेक अवे हो जी प्लीज. lot of stress in the morning and last sessions. The innate relaxation of those meditations really relieve us the stress. And most of the stress we don't even notice. For example, the stress is built up in our head, we don't even notice. At that point, I didn't notice the stress that was built up, and I was able to relieve myself from it. Thank you very much. Very nice. So your friend told us that we were talking about stress. And in the upcoming session, he could feel that whatever stress he was feeling, he could see that stress being relieved. हाँ जी, आप बताइए. स्ट्रेस से रिलेटेड वीडियो दिखाया था कि हम लोग स्ट्रेस से कैसे रिलैक्स हो सकते हैं. थैंक यू. तो हमने स्ट्रेस के बारे में बात की थी कि मेंटल स्ट्रेस क्या होता है. हमने साथ ही ये भी समझा था कि हम स्ट्रेस को किससे रिलेट करते हैं? माइंड से. लेकिन उसके सिम्टम्स कहां देखने के लिए मिलते हैं? हार्ट में. हमने समझा था ना कि हम स्ट्रेस तो माइंड में फील करते हैं, लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं, जैसे एंजाइटी है, पैल्पिटेशंस हैं, फियर है, हेवीनेस है, उसके सारे सिम्टम्स हमको अपनी फिजिकल बॉडी में अपने हार्ट में दिखते हैं. इजंट इट? साथ ही हमने ये भी समझा था थ्रू एन एग्जाम्पल कि अगर हमें एक पिन वॉल पे लगानी है तो हम उसके लिए पिन का यूज नहीं करते, विल यूज अ हैमर. या अगर वो पिन हमें निकालनी भी है तो विल नॉट यूज द पिन टू टेक इट आउट, हम उसकी जगह कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. सो सिमिलरली, जो अगर हमें अपने माइंड के स्ट्रेस को हटाना है, सो वी नीड अनदर इंस्ट्रूमेंट विच कुड हेल्प अस क्लियर दैट मेंटल फॉग. और वो इंस्ट्रूमेंट हमने चूज किया कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? हार्ट होगा. क्योंकि सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें हार्ट पे ही देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम हार्ट पे ही काम करेंगे. उसके हमने कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स भी समझे. That the heart pumps the blood throughout the entire system. So once our heart begins to purify, the entire system begins to purify, and we feel focused and relaxed. Isn't it? हमने ये सारी बातें समझी थी. कल के सेशन में क्या क्या सीखा जो कल के सेशन में थे? किस चीज पे सेशन था कल का? क्लीनिंग पे. वेरी नाइस. हमने सफाई के बारे में समझा होगा कल. ठीक है. कुछ टेक अवे कल के सेशन से अगर रह गए हो? कुछ भी सिंपल थिंग्स. क्या क्लीन करने के बारे में कल हमने समझा जो भी कल के सेशंस में थे? माइंड को क्लीन करने के बारे में समझा. वेरी नाइस. माइंड में क्या क्लीन करने के बारे में समझा? थॉट्स के बारे में समझा. हम सभी ने कल के सेशन में ये सीखा होगा दैट थ्रू आउट द डे वी हैव मल्टीपल 1000 थॉट्स, जिसमें से 90% जो थॉट्स हैं, दे आर आइदर अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर. तो हम प्रेजेंट में नहीं हैं, हम उस थॉट के वर्लपूल में ही पूरा दिन घूमते रहते हैं.
बिकॉज ऑफ विच वी फील हैवी, इजंट इट? हमने साथ ही ये भी समझा जो हमारा हार्ट है, जो हार्ट का एनर्जी फील्ड है, इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। जैसे हमारे एसी का फिल्टर होता है ना, इवन इफ इस रूम में कहीं भी गंदगी नहीं आ रही बाहर से, पर जब भी आप एसी का फिल्टर ऑन करके चेक करते हो तो वो फिल्टर गंदा होता है। सो दिस मीन्स दैट चाहे अनचाहे जो भी इंप्योरिटीज हैं उसको एसी का फिल्टर कलेक्ट करता है और एयर प्योरीफाई करके हमको दे रहा है। सिमिलरली जो हमारा हार्ट है, फिजिकल हार्ट के साथ साथ जो हमारे हार्ट की एनर्जी फील्ड है, वो भी कुछ इंप्रेशंस इकट्ठे करता है। इंप्रेशंस के बारे में हमने सीखा होगा कि जो भी अच्छे बुरे इंप्रेशंस हैं वो इकट्ठे कर लेता है। किसी की कोई बात हमें बहुत अच्छी लग गई तो हमने रख लिया, उसी के बारे में सोच रहे हैं, और खराब बात है तो हम और संभाल के रख लेते हैं कि उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा फील कराया, और वो इंप्रेशंस ही हमारे लाइफ में हमें अफेक्ट करते हैं बाय क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस, बाय क्रिएटिंग प्रेजुडिसेस, इजंट इट? और इन इंप्रेशंस को कैसे क्लीन करना है उसके लिए हार्टफुलनेस ने आपके साथ टेक्निक शेयर की होगी जिसे हम क्लीनिंग कहते हैं, राइट? इसमें हमने फिजिकल क्लीनिंग की बात नहीं की, जैसे वी टेक अ बाथ और वॉश आवर हैंड्स फॉर टू क्लीन अ फिजिकल बॉडी। सिमिलरली वी डू दिस हार्टफुलनेस क्लीनिंग फॉर आवर इंटरनल क्लीनिंग। सो ये जो भी थॉट का क्लस्टर है, थॉट का डिस्टर्बेंस है, उसको कैसे क्लियर करना है, कैसे क्लीन करना है, सो दैट वी मे बिकम मोर फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड इन वॉट एवर वी आर डूइंग। तो उसके लिए क्लीनिंग का प्रोसेस हमें हेल्प करता है। मेडिटेशन हमने सीखा था कि हम दिन में करेंगे ध्यान, और क्लीनिंग के प्रोसेस में हमने सीखा होगा कि हम कब करेंगे? शाम को। वंस वी गो बैक होम फ्रॉम आवर ऑफिस, फ्रॉम आवर कॉलेज, we'll find some time and clean ourselves by taking a suggestion कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज और इंप्योरिटीज हमने पूरे दिन में इकट्ठा की हैं वो मेरे पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। एंड वंस वी बिगिन टू फील लाइटर, we'll take a final suggestion कि जो भी प्योरिटी है, लाइटनेस है, वो आगे से आ रही है, एंड इट इज मेकिंग मी प्योर, सिंपल एंड डिवाइन, isn't it? आई एम श्योर कि हम सभी ने जो भी दोनों सेशंस में प्रेजेंट थे इतना सीखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। कुछ छूट गया? ठीक है। सो जो आज थर्ड डे में आए हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू देम, कि आपको 2 दिन हमारी बकवास नहीं सुननी पड़ी और थर्ड डे पे आपको बढ़िया सा शॉर्ट फॉर्म में समरी दे दी गई। सो इट इज वेरी नाइस। सो आज का जो सेशन है हमारा लास्ट सेशन है। आज हम प्रेयर के बारे में बात करेंगे। जब भी हम प्रेयर के बारे में बात करते हैं तो हम साथ ही ये समझते हैं, सबसे पहली चीज, कि प्रेयर तो हम सभी कर रहे हैं। जब आप स्कूल में होंगे तो वहां कुछ प्रेयर्स होती होंगी, कॉलेज में आए, हो सकता है कुछ कॉलेजेस में हम जाते हैं, पीपल टेल अस कि हर कॉलेज की अपनी एक प्रेयर है, इजंट इट? नहीं भी है तो हमारे रिलीजन में कुछ ना कुछ प्रेयर या कुछ चैंटिंग रहती है जो हम करते हैं, तो हमें उस प्रेयर को छोड़ना नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, which will help us evolve ourselves, transform ourselves, become better human beings very naturally. प्रेयर करनी कब है? रात को। तो जब हमने ये सेशन सबसे पहली बार सुना था तो मेरे मन में तो सबसे पहला सवाल ये आया था कि सर अब रात भी आपने खराब कर दी। सुबह सुबह उठ के ध्यान बता दिया करना है, फिर शाम में घूमने फिरने जाना था, अब आपने कह दिया सफाई करो। अब सर रात को थोड़ा फोन चलाने, थोड़ा टीवी देखे, कुछ एंजॉय करना है, तो अब आप कह रहे हैं कि प्रेयर करिए। तो सर ये प्रेयर रात को ही क्यों करनी है? तो प्रेयर रात को क्यों करनी है और प्रेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को, हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। माइंड को साइंटिफिकली बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट टू सिंप्लीफाई दिस सेशन हम सिर्फ मेजर 2 पार्ट समझेंगे, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि चेतन और अवचेतन मन को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स, आवर मदर एंड आवर फादर। माता पिता के बीच की जो डायनेमिक्स है थोड़ा उसको समझते हैं। आर वी ऑल अप फॉर इट? ठीक है। अच्छा, हम में से कौन कौन ऐसा है जिसको ये लगता है दैट माय मदर इज द कंट्रोलर ऑफ द हाउस, शी इज द रूलर? नहीं सर, मम्मी ने जो कह दिया बस फिर वही होता है। वेरी ऑनेस्ट, एवरी हाउस हैज अ डिफरेंट
टेक, एवरी किड हैज अ डिफरेंट टेक, किसे किसे ऐसे लगता है, ठीक है। और पापा मेरी जान वाले कौन कौन है? सुननी हमें दोनों की है, बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हमें लगता है कि कंट्रोल कौन करता है। सो सम ऑफ अस थिंक मम्मी कंट्रोल करती है, सम ऑफ अस थिंक कि पापा करते हैं। सो ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि आज आपके कॉलेज में अनाउंस हो जाए कि 2 दिन बाद कॉलेज आपको थाईलैंड ले जा रहा है ट्रिप के लिए। ये सारी बातें काल्पनिक हैं और इनका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और मैं पहले के सेशन में माफी मांग चुका हूं, मैं दोबारा माफी आपके फैकल्टी टीम से मांगना चाहता हूं कि हम कुछ ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि सर हार्टफुलनेस से आया, सर आपने सेशन तो करवाया लेकिन वो सर थाईलैंड वाली बात रह गई सर। We'll try and understand it in a simpler way। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं that our college tells us that we are going on a trip। आपको सिर्फ 2 चीजें लेके आनी है, परमिशन एंड मनी। जो भी पैसे लगने वो आपको बता दिएगा, सबको देने। आप घर जाते हो और घर जाते ही दोपहर को आपने अपनी मदर को बताया कि ऐसे ऐसे करके अनाउंस हुआ और मुझे जाना है। तो हम में से कौन कौन है जिनकी मदर कहेंगे कि अच्छा ठीक है जाओ, ओके डन, ठीक है। हम में से कौन कौन है ऐसा जिसको ये जवाब सुनने के लिए मिलेगा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पापा से बात कर लो। मेरे यहां तो क्योंकि ऐसे ही होता रहा, आज भी होता है, ऐसा है, ठीक है। तो जब हमसे ये कहा जाता है तो हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये बोलते होंगे अरे मम्मी मैं नहीं बात करूंगा, आप बात करो। ऐसा होता होगा, मैं तो आज भी ऐसा करता हूं, उस समय भी ऐसे करता हूं, मम्मी मैं नहीं बात करूंगा, फिर वो ये सवाल पूछेंगे, वो सवाल पूछेंगे, जाना क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा, तो आप बात करो। टू विच माई मदर गिव्स मी एन आंसर कि ठीक है मैं बात कर लूंगी। आप 2 घंटे बाद आए शाम को, आपने बोला मम्मी बात कर ली, तो मम्मा ने बोला कि जब पापा रात को घर आएंगे, शाम को घर आएंगे, तब बात करेंगे। ऐसा होता है, ठीक है। अब शाम को पापा घर आ गए, खाना खा लिया, अब आपके फ्रेंड का बार बार फोन आ रहा है, भैया क्या करना है, जल्दी बताओ। तो कह रहे यार मम्मी ने तो ओके कर दिया, पापा ने भी हाँ नहीं किया। कह रहा अबे हाँ मेरे यहां भी यही चल रहा है। मम्मी ने बोला यार हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पापा से बात करेंगे। तो कह रहे फिर, तो कह रहे बोली रात को बात करेंगे। कह रहे रात तो हो गई, और कितनी रात होगी, चल मैं बताता हूं तुझे। आप फिर मम्मी के पास गए कि मम्मी अब तो सोने का टाइम हो रहा है, सुबह हाँ या ना करना है, लास्ट डे है, कैसे करेंगे। तो मम्मी ने बोला कि मैं पापा से रात को बात करूंगी और तुम्हें सुबह बताऊंगी, ठीक है। आप बहुत ही भारी मन के साथ उदास हो गए कि मम्मी ने समझा दिया सुबह ना होनी है, भाई बताना होता तो बता देते, गोली दे दी। इन जैसा कि आपके फ्रेंड ने बताया कि हमें गोली दे दी गई है, लेकिन फिर भी आप भारी मन से सो गए, सुबह उठे और आपने सोचा कोई बात नहीं, एक बार पूछने में क्या है, पूछने में तो कोई नुकसान नहीं है। वो आपका ब्रेकफास्ट ने बोला हो गई, तो क्या कहा पापा ने, मान गए, जाओ। और आप अमेज्ड हैं जैसे कि मैं अमेज था, मान गए, हाँ जा सकते हैं, हाँ पक्का है, ओके। आप आ गए, ट्रिप पे चले गए। कुछ दिन बाद फिर कुछ और बात हुई, फिर मम्मी ने ये कहा मेरी तरफ से तो ओके, पापा से पूछ के बताऊंगी। कब पूछोगे, रात में। कब बताओगे, दिन में। सुबह पूछा क्या हुआ, ओके ओके, मान गए। सो एक पैटर्न बन गया कि रात को ऐसा क्या कह रही है मम्मी, या ऐसी क्या बात हो रही है कि सुबह पापा हां कर दे रहे। और ये ऐसी कौन सी बात है, ये ऐसी कौन सी बात है जो दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बात हो रही है तो दिन में भी हो सकती है। जब मैं दोपहर को आके पूछ रहा हूं तो आप वही बात दिन में कर लीजिए, शाम में कर लीजिए, आप रात में कर रहे हो।
From this, now we understand the conscious mind and the subconscious mind. ऐसे ही हम सभी को लगता है कि जो हमारा चेतन मन है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो सब कंट्रोल कर रहा है. तभी तो हम सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो बनना चाहेंगे वो बन सकते हो. ये सारी चीजें आपने सुनी है. हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स हमें यही तो बताते हैं. लेकिन हम में से कौन कौन ऐसा कर पा रहा है? हम में से कौन कौन ऐसा है जो शाम को या रात को ये सोच के सोता है कि नहीं यार मुझे कल से जल्दी उठना, और अगले दिन उठ ही रहा है? हम में से कौन कौन ऐसा है जो सोचता है कि अरे यार मैं अगली बार से गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद रियलाइज करता है कि मुझे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए था? हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसे होता होगा. तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम इन कंट्रोल, बट आई एम एक्चुअली नॉट. So the science tells us very clearly that 90% of everything what we say, what we do, how we feel, what we are as a person, as an individual is controlled by our subconscious mind. हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारे पूरे व्यक्तित्व को, ना केवल हमारे विचारों को, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारी यहां तक कि वाणी को भी हमारा अवचेतन मन जो है वो कंट्रोल करता है. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मुझे कहां पे काम करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड पे. मम्मा और पापा वाले एग्जांपल से हमने दो चीजें समझी. एक बात हमने ये समझी कि कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में कौन कंट्रोल में है, तो हमें एक ये क्लियर हुआ. दूसरी चीज हमें ये क्लियर हुई कि मदर का क्या रोल है. मदर का रोल है रिले करना. भाई हमारा मैसेज वहां तक कौन ले गया? हां किसने करवाई? तो दो चीज क्लियर हो गई कि हमें एक रिले करने वाला भी कुछ चाहिए. तो हार्टफुलनेस आपको यही प्रेजेंट करता है कि जो हार्टफुलनेस की प्रेयर है वो रिले का काम करती है. व्हेन यू यूज दिस प्रेयर इन द राइट वे एज प्रिस्क्राइब, it will work on your subconscious mind directly, which will eventually give you fruits in your conscious mind. अब आते हैं वापस उस जोक की अंडरस्टैंडिंग में कि सर रात वाली बात तो रह गई. तो उस बात का साइंटिफिक रीजन यह है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ वेव पैटर्न्स होते हैं. हम सभी ने शायद ईसीजी के बारे में सुना होगा. When something is troubling your heart, we go for an ECG, which shows us in the form of a graph कि हमारी हार्ट बीट रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है. सिमिलरली ब्रेन के लिए EEG होता है. वो हमें ये बताता है कि हमारे विचार या हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कितनी तेज है या कितनी स्लो है. उसको सिंप्लीफाई करके हम समझ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यू वेव्स. सो जब हम लर्निंग मोड में हैं, वी आर वेरी एक्टिव. व्हेन वी आर इन लर्निंग मोड कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें सब चीज समझ आ रही है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन योर ब्रेन वेव्स आर मेजर्ड, यू आर इन दैट गामा स्टेट. हम में से कई बार हम सभी ने सुना होगा, आज भी हम सुनते होंगे कि यार या तो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर लो जल्दी, या रात को लेट नाइट कर लो. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं. हमारे साथ स्कूल में ऐसे होता था कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे जो रात को साथ में पढ़ाई करते थे एंड कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते. एंड देयर वर फ्यू फ्रेंड्स हु यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन स्टडी. बट ये दो प्राइम टाइम थे. द वर्ड विच वी यूज हियर इज प्राइम. वो इस वजह से होता था कि ये दोनों टाइम में हमारे जो ब्रेन की वेव्स हैं, स्टडीज के थ्रू ये पाया गया कि उस समय हम गामा वेव्स होती हैं. सो अगर आप एक बार भी कोई चीज पढ़ोगे तो आपको तुरंत से समझ आ जाएगी और वो पक्की हो जाएगी. जब हम इस मोड में रहते हैं, जिस मोड में हो सकता है हम अभी हैं, हाफ इंटरेस्टेड, हाफ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ओके है, सही है, या जब पेरेंट्स या टीचर्स कुछ बता रहे हैं तो ठीक है, आधा सुना आधा नहीं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारे ब्रेन वेव्स मेजर किए जाएंगे, वी वुड बी इन बीटा. थोड़ा सा स्लोअर, अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम, इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम. जब हम कोई मूवी देख रहे हैं, वी वॉचिंग आवर फेवरेट मूवी, लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग और अबाउट टू सिट फॉर मेडिटेशन, उस समय जब मेजर किया जाता है तो ब्रेन वेव्स अल्फा दिखाती हैं. मच स्लोअर थॉट पैटर्न, विचार और कम हो गए. हम एनग्रॉस्ड होते हैं ना. कई बार ऐसा होता है मूवी देखते हैं तो खो गए,
That's why we love movies. They transport us to another world. That's why we love music also. कि वो गाना हमको कहीं और ले जाता है. Takes us either back in time or in the future time. तो उस समय अल्फा मोड में होते हैं. और जब हम सोने जा रहे होते हैं उसके 10 मिनट पहले और उठते ही 10 मिनट बाद हम डेल्टा में होते हैं. वेरी मिनिमल, 5-10 हर्ट्ज, बिल्कुल थॉट पैटर्न पॉज्ड है. ये वही वाला टाइम है जिस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है मेरे ब्रेन में. द कम्युनिकेशन बिटवीन माई सबकॉन्शियस माइंड एंड माई कॉन्शियस माइंड हैपन, जो हमने जोक के थ्रू समझा. देयर वाज सम कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन माई पेरेंट्स. सिमिलरली ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे चेतन और अवचेतन मन के बीच की जो विंडो है वो उठती है. दिस इज अ वेरी प्राइम टाइम. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जो भी फीड करोगे अपने माइंड को, इट विल डायरेक्टली गो इनटू द सबकॉन्शियस, और फिर उसके फ्रूट्स हमको ऑटोमेटिकली एंड वेरी नेचुरली कॉन्शियस माइंड में मिलेंगे. तो अब हमें कॉन्शियसली कुछ एफर्ट नहीं करना. सबकॉन्शियस में फीड करा बार बार सही टाइम पे, एंड देन वी सी रिजल्ट्स इन आवर कॉन्शियस माइंड वेरी नेचुरली. बट मोस्ट ऑफ अस आर व्हाट वी आर डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम. हम जब सोने जाने लगते हैं तो हम में से कौन कौन ऐसे जिसके साथ ऐसा है कि आंख बंद हो रही है लेकिन रील चलती जा रही है. आई डू इट, सो आई नो. या सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले अलार्म बंद करने के लिए तो हमने फोन उठाया ही, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम कब स्क्रॉल करने लगे हमें पता ही नहीं. ऐसा है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं. लेकिन ये 2 प्राइम टाइम पे तो मोस्ट ऑफ अस हैव आवर फोन्स इन आवर हैंड. और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से ही ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दिस फीलिंग ऑफ फोमो. आई थिंक आपकी जनरेशन ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझती है. व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट. सिंपली अंडरस्टूड, व्हाट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट? It is feeling the need to acquire something which you don't even require. ऐसा होता है हम में से किसके साथ ऐसा हुआ कि हम बहुत रील चला रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ देख रहे हो, देखते देखते सडनली हम कहीं चले गए एंड 2 घंटे बाद हमें पता भी नहीं चला वी आर बाइंग अ पेयर ऑफ शूज. ऐसा हो रहा है हम में से किसके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ देख रहे हैं यार ये उस वाले कैफे में गया, मुझे भी जाना है, वो वहां वेकेशन पे जा रहे हैं, हमें भी जाना है, यार उसने ये ड्रेस ली है, उसने ये घड़ी पहनी है. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में वो हमें हिट कर रहा है. ऐसा है. दिस इज व्हाट इज नोन एज फियर ऑफ मिसिंग आउट. क्योंकि हम ये जो दोनों प्राइम टाइम है उन दोनों प्राइम टाइम में हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं. और जब हम सुबह उठ रहे हैं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नेचुरली हमें वही थॉट्स आ रहे हैं कि हमें क्या लेना है, हमें कहां जाना है, हमें क्या एक्वायर करना है. और साइंस इसे सिंप्लीफाई करके ये बताती है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही ना हो कि वो एग्जिस्ट करती है तो आपके अंदर उसको एक्वायर करने की डिजायर आएगी नहीं. डज इट मेक सेंस? अगर आपको पता ही नहीं है कि नाइकी नाम का कोई ब्रांड है, सो वुड यू वांट दैट? आपको पता ही नहीं है. आई डोंट नो दैट इट एग्जिस्ट. जब मुझे पता ही नहीं है कि एक्स कोई जगह है जहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए इंटरनेशनली, तो आई वुड नॉट वांट टू गो देयर, राइट? आपको कब पता चलता है तभी तो जाने की इच्छा वो होता है. या आप किसी के पास देखते हो तभी तो आपको लगता है यार मेरे पास ये वाली कार होनी चाहिए, मेरे पास ये वाला फोन होना चाहिए. अगर आपको पता ही ना हो, यू गो टू द सबर्ब्स ऑफ एनी कंट्री, नॉट इवन इंडिया, वहां पे लोगों को पता ही नहीं एप्पल के बारे में. When they do not know what an apple, they do not know what is an iPhone, they do not want an iPhone. उनको पता ही नहीं कि कुछ exist भी करता है. So this fear of missing out is making our lives very difficult. So in heartfulness, especially through this prayer technique, we want to give you a new way of thinking which we call ROMO. R-O-M-O. Where R stands for relief. So now we want to go from fear of missing out to relief of missing out. ठीक है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं. आई एम रिलीव्ड. वहां नहीं गए घूमने, वहां जा सब गए, नहीं मुझे पता ही नहीं है. सो नाउ वी वुड वांट टू फीड आवर सबकॉन्शियस माइंड विथ अ डिफरेंट प्रोग्राम.
And this program is nothing but the heartfulness prayer which we are presenting to you. It is a prayer with 3 set of lines, very simple, which will help you completely reprogram your subconscious mind very naturally, so that in the conscious mind आप changes देख सकें. And these changes are very beautiful and very fast. You do the heartfulness prayer for 1 week, you will see कि आपका sleep pattern change होगा. The first thing you will see your sleep pattern changing. आज की डेट में सबसे बड़ी सुपर पावर पता क्या है? आप किसी से भी पूछिए, यू आस्क पीपल हु आर यंगर टू यू एंड स्पेशली पीपल हु आर एल्डर टू यू, दे विल टेल यू स्लीप इज द सुपर पावर, कि मैं लेटूं और मैं सो जाऊं. आप बहुत रेयरली पाएंगे कि आपके, यू आस्क योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, व्हेन वंस वी लाई डाउन ऑन द बेड, हमें घंटों घंटों लग रहे हैं सोने में, बिकॉज हमारा ब्रेन इतना एक्टिव है कि वो उस मोड में आ ही नहीं पा रहा, डेल्टा मोड में आ ही नहीं पाता. So this prayer, when done rightly, would put you directly in that delta mode, in that relaxed state. Apart from putting you right into that delta mode, it will help you with these 3 things. I'm not sure कि हमें ये दिख रहा है कि नहीं, but I'll clarify. The first set of lines of the prayer will help you set the intention. Goal set करने में help करेगा. आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो उससे पहले एक इंटेंशन, एक गोल सेट करते हो ना. So if I want to open a clinic, I would have a certain intention in my mind that I want this number of patients, this category of patients, I would do these kinds of treatments. आप जब कॉलेज आए तो आपने भी कुछ सेट ऑफ इंटेंशंस होंगे आपके, कि यहाँ की फैकल्टी कैसी होगी, मुझे यहाँ से जॉब्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें हम सोच के आते हैं. So the first set of lines would help us understand those intentions. The second set of line of prayer would help us understand the hindrances, जो रुकावटें हैं. अगेन हम नेचुरल लाइफ में भी हम देखते हैं ना कि बहुत कोई भी चीज के लिए हम इंटेंशन सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो हम साथ साथ ये भी समझना चाहते हैं कि इसमें रुकावटें क्या. ऐसा है, इफ यू वांट टू रीच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन योर लाइफ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि यार उसमें रुकावट क्या आ रही है. मेरे एक्सपेंडिचर्स ये हैं, मेरे जॉब से ये चला जाता है, मेरे उससे चला जाता है. एंड देन इवेंचुअली द थर्ड सेट ऑफ लाइन्स वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिजॉल्व देम. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस वेरी नेचुरली. तो आपको बहुत ज्यादा इसमें अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है. रात को सोने से पहले, whenever you are done using your phone, using your TV, doing anything and everything which you want to do, immediately just going to sleep, before that you sit just for 5 minutes, very gently close your eyes and say this prayer mentally 2 to 3 times in your head, and then directly go to sleep. Very simple. Once you get up in the morning, freshen up, again sit down, say this prayer once in your mind so that the connection is established again, and then directly sit for your meditation. Or if you want to get ready and go for your work or come to college, you can go ahead and do that. सिर्फ इतना simple, और कुछ भी नहीं करना, and it would work magic for you, trust me. और आपको बहुत naturally होता दिखेगा, आपको बहुत efforts नहीं डालने उसके लिए. And people around you would tell you first that we see a change in you, that you have become a more focused person now, that you have become a more peaceful person now. ये सारे changes आपको automatically दिखेंगे, and that is what heartfulness prayer presents to you. तो जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड डे के सेशन में पहले थियोरेटिकली समझा था, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा था, वैसे हम आज के सेशन में भी करेंगे. So what we will do is now we'll experience the effect of this prayer. Relaxation, meditation, cleaning और prayer ना केवल बताता है, but साथ में अनुभव कराता है, experience कराता है, so that you yourself decide that do you want to meditate further or not. And अगर इन 3 दिन के सेशंस के बाद आपको अच्छा लगा हो और आपके अंदर इंटरेस्ट आया हो कि हाँ सर हम ये ध्यान सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं. पहला तरीका कि स्क्रीन पे आपको एक ऐप का नाम देखने के लिए मिल रहा है, हार्टफुलनेस ऐप. आप इस ऐप को अपने एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइस से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो. इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एक्सपीरियंशियल सेशंस हमने 3 दिन करे, वो सारे सेशंस उस पर प्री रिकॉर्डेड हैं इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. तो एज एन इनिशियल सीकर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कई बार लगता है सर हमें थॉट ही नहीं याद आपने क्या बताया था,
या डिफिकल्टी हो रही है, अभी हम बैठते नहीं हैं, तो हम वो लगा सकते हैं उसका ऑडियो, एंड देन वी मे डू ऑल दीज टेक्निक्स। तो आप उस ऐप के थ्रू सिटिंग भी ले सकते हो। हम में से कई लोग के साथ ऐसा होता होगा ना, जब हम बहुत लो फील करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, सो वी वांट टू गो आउट विद आवर फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि चल यार भाई चलते हैं, बहुत मूड खराब है। किसके किसके साथ ऐसा होता है? हम लोग के साथ बहुत ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता है। दिस ऐप में जो सिटिंग आपको मिलती है वो भी सिमिलर है। सो वेन एवर यू आर फीलिंग टू हैवी, टू स्ट्रेस्ड, टू इमोशनल, आप इस ऐप के थ्रू सिटिंग ले सकते हैं। दिस इज ऑल ऑफ दिस इज वर्चुअल, नथिंग इज शेयर्ड। आपकी डिटेल्स ट्रेनर के पास नहीं जाती, ट्रेनर की डिटेल्स आपके पास नहीं आती। दे वुड बी अ वेरी शॉर्ट सेशन ऑफ 20-30 मिनट्स, एंड आप एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, एट द कंफर्ट ऑफ वेर एवर यू वॉन्ट टू, आप ये सिटिंग ले सकते हैं। और जैसा आपने आज फील किया और इन 3 दिन के सेशंस में फील किया, आप वैसा ही फील कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, बट वी आर वेरी इंटरेस्टेड। एक होता है इंटरेस्टेड, एक होता है सर वी आर वेरी इंटरेस्टेड। सो फिर आप जहां पे भी रहते हो वहां आप जाके सर्च कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू भी, और क्रोम पे जाके भी सर्च कर सकते हैं ब्राउजर पे, नियरेस्ट हार्टफुलनेस ट्रेनर। तो आप जहां पे भी रहते हैं उसके आसपास जो भी ट्रेनर्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड अ मैसेज वुड बी सेंड टू देम एंड दे विल रीच यू आउट, एंड देन आप सेशंस कर सकते हैं। अगर आप हम में से किसी के साथ सेशन लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, so by the end of the session, at the end of the session, we'll share our contacts. हमारे साथ जो ऑडियो विजुअल देख रहे हैं, संजय श्रीवास्तव, he is also a meditation trainer. Me myself is a meditation trainer, and all 3 of us who are present here are meditation trainer, जिनके साथ आप ये introductory sessions, one-on-one sessions अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी जोनल कोऑर्डिनेटर शालिनी श्रीवास्तव जी से कि आपके बीच आएं और इस सेशन का समापन करें। थैंक यू। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे आपको चैट जीपीटी और ये सब पता है, वैसे जो उन कॉपीज को चेक करेंगे उनको भी पता है। तो इसलिए अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आप उसको पढ़कर अपनी लैंग्वेज में कर लीजिए। कॉपी पेस्ट, हेडिंग आपने चेंज कर दिया, अंदर का मैटर वही है, तो रैपर चेंज करने से अंदर की चीजों का उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जो चीज आपने लिखी है उसको आप अपनी लैंग्वेज में कर दीजिए। शब्द चेंज मतलब उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे तो 100% डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, ठीक है।